वंदे मातरम साथियों, विवेकानंद कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम घातांक एवं करणी का भाग दूसरा शुरू करने वाले हैं। पहले भाग में हमने घातांक एवं करणी के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उस पर चर्चा किया। आज परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आते हैं घातांक करणी से उस पर हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटे ना। गारंटी देता हूँ इसके बाद फिर घातांक करणी, बीजगणित जैसे बड़े बड़े जो डरावने पोर्शन होते हैं वो आपको इतने आसान लगने लगेंगे कि फिर आप इसको छोड़ के ही नहीं आएंगे पेपर में। चलिए शुरू करते हैं साथियों। जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है कि x बराबर √7 ये अनंत तक का जा रहा है। अनंत तक का कहने का तात्पर्य होता है कि भाई आप जब तक लिखोगे करणी 7 आप लिखते ही चलोगे। तो अब हमें x का ही मान पूछा है कि x का मान क्या होगा करके। तो जब हम इसको सॉल्व करने चलेंगे हमें पूरे के पूरे जितने भी करणी है ये अनंत तक का 7 ही दिखाई दे रहा है। करणी 7 ही दिखाई दे रहा है। तो अच्छा ये बताओ, अगर मैं समुद्र से, पूरा समुद्र है, समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लिया तो समुद्र को कोई शिकायत होगा क्या? समुद्र का पानी जो का त्यों ही बना रहेगा। ऐसा थोड़ी कि एक बाल्टी पानी निकालने से समुद्र की पानी में कमी कोई आई। समुद्र तो समुद्र ही रहेगा। वैसे ही करणी 7 ये जब तक हम लिखना चाहें तब तक करणी 7 ही लिखेंगे। इसी को बोलते हैं अनंत तक का करणी 7। तो मैं चाहूंगा कि भाई इतने सारे 7 में से एक 7 को मैं बाहर कर लूं। तो जब मैंने एक 7 को बाहर कर लिया, दोनों तरफ हमने वर्ग किया, तो दोनों तरफ जब हमने वर्ग किया तो ये तो 7 बाहर हो गया और x के पास वर्ग 2 आ गया। इसके बाद फिर ये पूरा का पूरा अनंत तक का करणी 7 चल रहा है, अनंत तक का चल रहा है। तो क्या हम अनंत तक का जो 7 चल रहा है करणी के अंदर, इसी को हमने x माना था, या प्रश्न में भी इसी का ही मान करणी 7 का मान x दिया गया था। हम इन पूरे के पूरे अनंत तक के चलने वाले करणी 7 को x लिखते हैं। फिर उसके बाद फिर इस x को बराबर के इस पार जब हम लाते हैं तो यहाँ 7 के साथ x गुणा में है, इधर आके पक्षांतर होके ये भाग में हो जाएगा और उधर 7 अकेला खड़ा हुआ है। और हमने पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट में हमने बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार कॉन्सेप्ट देखें, जरूरी है। और नहीं भी देखे हो, सीधा इस वीडियो से आप शुरू कर रहे हो तो आप यही समझो कि यहाँ पे x की पावर 2 है, मतलब x 2 बार है और नीचे x 1 बार है, तो एक बार एक x नीचे वाले x से कट जाएगा। इस प्रकार केवल एक x बचता है और इसी का मान आ गया 7। अर्थात जब भी कोई संख्या अनंत तक का करणी के अंदर होकर जाएगी और गुणा में रहेगी तो उसका मान उतना ही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहां दिया हुआ है करणी 13 और ये अनंत तक का है, तो सीधे सीधे इसका आंसर आएगा 13। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब आप देखो, यहां जो दिया हुआ है ये अनंत तक का नहीं दिया हुआ है और आपको x का मान पूछ रहा है। अनंत तक का नहीं दिया हुआ है इसमें। यहां 4 स्थानों में 5 करणी के अंदर स्टॉप हो गई है, √5। तो जब रूट के अंदर कोई संख्या है और वो अनंत तक का नहीं जा रही है
तो उसे हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूँ, 3 से ही दिखाता हूँ। √3 √3 √3। तो अब इसका मान पूछा जा रहा है, x बराबर दिया हुआ है √3 √3 √3, 3 स्थानों तक 3 है, और हमें अब x का ही मान बताना है। वास्तव में x का मान क्या होगा? कर्णी को हटा के देखें तो x का मान क्या होगा? तो हम सबसे पहले दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो x के पास तो पावर 2 रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो 3 के ऊपर पावर 2 है ये इस कर्णी को काट के 3 को आज़ाद कर देगा, लेकिन यहाँ पे तो कर्णी 3 और कर्णी 3 और है। अब हम यहाँ से कर्णी को हटाने का प्रयास करेंगे, तो हम फिर से पावर 2 करेंगे। यहाँ से जो 2 है, घात का जो 2 है, ये दोनों जगह में अंदर घुसेगा। तो यहाँ से तो 3 को आज़ाद कर दिया, लेकिन यहाँ 3 के ऊपर में 2 आ गया, x की पावर 2 पावर 2। अब इसके बाद फिर आप देखिए, यहां अभी भी एक 3 कर्णी के अंदर ही है। हमने फिर से पावर 2 किया। तो अब ये जो पावर 2 है ये यहां पे भी और यहां पे भी शामिल होगा। तो कोष्टक के अंदर का जो पावर है वो संख्या के पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और ये तो आज़ाद कर देगा 3 को, और ये ऐसे लिखाएगा। उसके बाद फिर आप ये देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, x की पावर 8। ये नियम कल भी हमने पढ़ा है। अगर कोष्टक के बाहर ऐसे 2 होता है तो वो गुणा में हो जाता है, ये 3 होता है तो भी गुणा में हो जाता है। पावर में 2 3 4 ऐसे भी होता है तो 4 3 12, 12 दूनी 24 ऐसे हो जाता, गुणा होता है। बस यहाँ कोष्टक देखना है आपको। तो इस प्रकार आप ये देखिए, x की पावर 8 बराबर, यहाँ 3 4 बार गुणा में है, यहाँ 3 2 बार गुणा में है, यहाँ 3 1 बार गुणा में है। 1 2 3 4 5 6 7, 3 जो है ये 7 बार गुणा में है। x की पावर 8 जब बराबर के उस पार जाएगी तो 3 के पावर 7 के नीचे इसको लिखा जाएगा। इस प्रकार जो आंसर आता है, ये आंसर आता है 3 की पावर 7/8। ये स्वयं आंसर बन जाता है। अब यहां से मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं बच्चों। आप ये देखिए, कर्णी 3 मल्टीप्लाई कर्णी 3 मल्टीप्लाई कर्णी 3, 3 स्थानों तक है। यहां कोई संख्या नहीं है, मतलब यहां बाय डिफॉल्ट 2 माना जाता है। तो आपको जो संख्या उसे तो लिखना ही लिखना है। फिर उसके बाद फिर यहां जो भी संख्या है इसका गुणा कर देना है। 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, और इसी संख्या से एक संख्या कम आपको ऊपर ले लेना है। नीचे आपने गुणा किया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, आपने नीचे लिख दिया। 8 से एक कम संख्या को आप ऊपर लिख देंगे और यही आपका आंसर बन जाएगा। चलिए इसी ट्रिक को हम यहां देख लेते हैं। आप इसे नोट करेंगे, ये पूरा इसका विस्तार है। यहां कुछ नहीं है, मतलब यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 नहीं दिखता है। अगर 3√5 होता तो 3 दिखाई देता। यहां 2√5 है तो 2 दिखाई नहीं देता। आपको इस चीज को देखना पड़ता है। तो हम देखो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 5 की पावर में हम नीचे 16 लिखेंगे और ऊपर में लिखेंगे इस 16 से एक कम संख्या, और यही हो जाएगा इसका आंसर।
ये ऐसे बनाया जाता है। जहां दिया हुआ है x का मान √2 3√4 √2 3√4, अर्थात आप देखिए 2 नहीं दिख रहा है लेकिन करनी के बाहर 3 है और अंदर में करनी के अंदर में 4 है, ये दिख रहा है। ये फिर से अनंत तक गया है, अर्थात जब तक हम लिखना चाहें तब तक हम लिख सकते हैं। तो पूरे का मान हम x मानते हैं और ये पूरा समुद्र ही है, फिर थोड़ा सा पानी बाहर निकाल लेंगे। कहने का तात्पर्य है कि मैंने x बराबर √2 3√4 √2 3√4 इस प्रकार अनंत तक की जो चीज़ें चल रही हैं, मैं सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों को बाहर निकालना चाहता हूं, कुछ संख्याओं को बाहर निकालना चाहता हूं। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा ये दोनों पक्षों में वर्ग करने का होगा। तो यहां से तो x की पावर 2 हो जाएगी और यहां पे ये 2 इसको कैंसिल करके यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो इस 2 को इस पावर 2 ने काट दिया भाई, 2 हो गया बाहर। इसके बाद फिर 3 करनी 4 है और इधर को मैंने अनंत तक, आगे मैं लिखूंगा √2 3√4 अनंत तक का जाएगा, अर्थात हमने इसको मान लिया x, पूरा x जो कि करनी से बाहर है, करनी के अंदर नहीं है। यहां जो 3 दिख रहा है, अब हम करते हैं दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा x की पावर 3 दूना 6 और यहां पे ये 3 इस 3 को अलग कर देगा और ये 3 इस 2 के पावर में भी आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 और उसके बाद फिर यहां पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 और यहां पे बचा हुआ है x। फिर देखिए, अगर मैं x की पावर 6 के नीचे एक x लिख देता हूं, अभी x कहां से आया भाई, बराबर के इस पार पक्षांतर होके आएगा, तो जो गुणा में है ये भाग में हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 की पावर 3 और ये 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 5 है और x ऊपर में 6 है और एक x अगर 6 से कट जाएगा तो x की पावर 5 ही तो बचेगी। अगर आधार समान होता है तो घातें घटती हैं, क्यों घटती है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ऐसे x की पावर 2 और x ऐसे कटा था, वैसे ही x यहाँ पे 6 बार रहेगा, एक बार का x एक x को काट देगा, x की पावर 5। घातांक एवं करनी का एक नियम और है कि अगर घातें समान होती हैं तो आधार को रहने दिया जाता है, घातों को हटा दिया जाता है। पुनः आप देखिए x का मान 2 आ गया। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं आप ध्यान देना, जो करनी के अंदर है वो सामने वाली संख्या का वर्ग हो रहा होगा, या पहला संख्या दूसरे करनी के अंदर की संख्या का वर्ग हो रहा होगा, वहां पे छोटी संख्या को आंसर लिया जाता है। ये देखो, आप इसे नोट करेंगे और अगला प्रश्न बना के देखेंगे। इस प्रश्न का आपको आंसर देना है गाइस। अब हम दोनों पक्षों में वर्ग कर लेते हैं। ये 2 बाहर, क्यों ऐसा हुआ ये देखो, तो 2 बाहर हुआ, देख लीजिए। चलिए, √2 3√3 √2 3√3, ये भी अनंत तक का है। हमने सबसे पहले दोनों पक्षों में वर्ग किया,
तो ये वाला करनी 2 की पावर 2 से कट गया, लेकिन x की पावर में तो 2 रहेगा ही रहेगा। अब इस 3 को निकालने के लिए हमने x की पावर 3 किया, तो यहां से तो ये कट गया, लेकिन इस 2 की पावर में 3 आ गया। x की पावर में 3 2 जा 6 इक्वल ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3, और इधर फिर से अनंत तक है तो इसको मैं फिर से x मान सकता हूं। तो ये x, जब ये x पक्षांतर होकर बराबर के इस पार आएगा तो x की पावर 5 बन जाएगा, और ये 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 हो जाएगा। अब आप देखो क्या लिख सकते हैं इसको, x की पावर 5 है, ये 5 जब बराबर के उस पार गया तो 24 की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और नीचे आ गया 1/5, और यही हो गया आंसर। ये स्वयं आंसर हो गया। तो जहां पे स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, पहली करनी दूसरी करनी के स्क्वायर या स्क्वायर रूट नहीं है, तो आप यहां पे पेन चलाएंगे और ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। नोट कीजिए, देखिए इसको, हमने दोनों तरफ पावर 3 ले लिया, ऐसा। तो अब ये तो गया है अनंत तक, हम यहां से हल करना शुरू करते हैं। ये ऐसे हो गया, x की पावर 3 इक्वल 49, करणी 7। हम इस पूरे अनंत तक के संख्याओं को हम मान लेते हैं, करणी के अंदर के संख्याओं को x। अब इसके बाद फिर आप देखिए, हमने कर दिया पावर 2। जैसे ही हमने पावर 2 किया, वैसे ही 49 पावर 2 इंटू 7। तो अब आप देखिए, x की पावर 6 और यहां पे 49 की पावर 2 इंटू 7। तो 49 की पावर 2 है और इधर ये 7 है, तो अपन 49 को अपन क्या लिख सकते हैं, 7 का वर्ग, और ये बाहर में 1 2 और है और एक 7 और है, अर्थात x की पावर 6 बराबर x की पावर 5। 4 तो यहाँ है, 2 दूना, और 1 7 यहाँ है, तो 7 की पावर 5 और एक x यहाँ पे है। तो अब आप ये देखिए, x की पावर 6 अपॉन x, तो एक x कटेगा तो x की पावर 5 ही तो बचेगा, और इधर है 7 की पावर 5, तो फिर से 5 5 से कैंसिल हो गया और x का मान पुनः आ गया 7। अर्थात जो कॉन्सेप्ट हमने समझा था उसी कॉन्सेप्ट से ये भी बन रहा है, चाहे स्क्वायर इधर हो चाहे स्क्वायर का मान पीछे हो, आंसर छोटा वाला ही आता है। अब आप देखिए अगला प्रश्न, आप देखिए साथियों, अगला जो क्वेश्चन है वहां पे x बराबर दिया हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6, √6 प्लस √6 प्लस √6, और ये भी चल रहा है अनंत तक, अनंत तक चल रहा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसको सॉल्व करने से, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, एकदम विस्तार से पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। ये सबसे सरल क्वेश्चन होता है। आदमी इसको देखता है और देखता है कि भाई करनी के अंदर 6 है, तो ऐसे गुणा करता है कि 1 के डिस्टेंस में हम इसको काट देते हैं। 3 दूना 6, 1 का अंतराल है दोनों में। तो अगर ये प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होता है, अगर यहाँ माइनस होता है तो छोटा वाला आंसर होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है उसके पीछे की जानकारी देखो। ये भी अनंत तक का पूरा समुद्र है। हमने एक करनी 6 को सॉल्व किया, तो ये ऐसे हो गया। इसके बाद फिर इसको पूरा हमने 1 से ही माना, प्लस का चिन्ह है और पूरा 1 से ही हो गया। हम सबको एक पक्ष में ला लेते हैं, बराबर के इस पार ला लेते हैं। x की पावर 2, ये x आएगा धनात्मक है, पक्षांतर होकर बराबर के इस पर आके ऋणात्मक हो जाएगा। 6 भी धनात्मक है, बराबर के इस पर आके ऋणात्मक हो जाएगा। बराबर हम इसको 0 मान लेंगे और इसको समीकरण बना के सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार का समीकरण आपने 10th में भी देखा होगा कि इसको ऐसे हल करो, ऐसे हल करो कि यहां का मान x आ जाए और इसका मान भी मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर किसी का 3 रुपए उधार है किसी दुकान पे और वो 2 रुपए जमा कर देता है, किसी का 3 रुपए उधार है और वो 2 रुपए जमा कर देता, तो अभी भी वो 1 रुपए उधार में है ना। वैसे ही 3x माइनस में है और 2x जमा कर दिया गया, तो अभी भी 1x माइनस में रहेगा ही रहेगा। और देखो 3 दूना 6 आ गया। इससे ये होगा कि आगे की 2 संख्या और पीछे की 2 संख्या हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। दोनों से हम x को बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर में बचेगा, यहाँ पे x की पावर 2 है जिसमें से एक x बाहर निकल गया है, अंदर में बचेगा x माइनस 3 प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे x अकेला बचेगा, जबकि यहाँ पे हम 6 को लिख सकते थे 3 दूना। 2 तो बाहर निकल चुका है, इस कारण अंदर में बचा हुआ है -3। अब आपके पास 2 संख्या दिख रही है, एक तो x प्लस 2 और दूसरा इसको एक बार लिखेंगे x माइनस 3। x का मान पूछा गया है, उस पार 0 है, धनात्मक को लिया जाता है ऐसे समीकरण में। जब x प्लस 2 से मैं बराबर के उस पार 2 को भेजूंगा तो 2 हो जाएगा माइनस में, और जब मैं x माइनस 3 है, बराबर के उस पार 0 है, जब मैं इस 3 को बराबर के उस पार भेजूंगा तो 3 हो जाएगा धनात्मक, और यही धनात्मक हमारा आंसर होता है। यहां से यह सिद्ध होता है कि गाइस हमको इसको ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि 1 के अंतराल में इसका पहाड़ा आ जाए, अर्थात हम इसको बोल सकते हैं 2 तिया 6। जब धनात्मक होगा तो आप बड़ी संख्या को लेंगे, और वहीं पे जब ये ऋणात्मक हो गया, अगर यही प्रश्न आया 6√6 माइनस √6 अनंत तक का गया, तो आप इस 6 को 3 दूनों में तोड़ेंगे और इसका आंसर लेंगे 2। ऐसा तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आप इसको नोट करें। फिर हम 2 प्रश्न आपको देते हैं। जैसे 56 माइनस 56 माइनस √56, ये गया अनंत तक का। तो आप इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 7 अट्ठे 56 में, और ये माइनस का चिन्ह करके आंसर आएगा 7। जबकि अगला प्रश्न √72 प्लस √72 प्लस √72
ये गया अनंत तक का। अब हम इसको 9 8 72 में तोड़ सकते हैं और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो आंसर आएगा 9। तो इस प्रकार के प्रश्नों में देखते ही आंसर लगा के आना है गाइस। अब देखिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसको आपको सरल करना है, तो उससे पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिए। बस ये प्रश्न है, इसको थोड़ा सा सरल करके आपको जमाना है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। 5 धन 6 है, तो 5 को आप क्या लिख सकते हो? 2 धन 3, और 6 को क्या लिख सकते हो? 2 तिया 6, ऐसा लिख सकते हो। आपको ऐसे यहां पे देखना है, ऐसे तोड़ना है कि ऐसा क्या संख्या जुड़कर 5 बन जाए जो कि गुणा होने पर 6 बन जाए। 2 तिया ही तो है, 2 और 3 5 और 2 तिया 6। लेकिन ये घातांक करनी में ऐसे नहीं होता। √5 प्लस √6 मैं यहां पे रखता हूं, तो √5 बनाने के लिए आप √2 प्लस √3 नहीं कर सकते, ऐसा जुड़ता नहीं है, जबकि गुणा हो जाता है। √2 का मल्टीप्लाई √3 से होता है, तो फिर ये हो जाता है 2 तिया 6, ऐसे हो जाता है। घातांक करनी में जोड़ कैसे होता है? 2√3 प्लस 7√3। करनी के अंदर की संख्याएं अगर समान हैं तो बाहर की संख्याएं जुड़ती हैं, और यहां पे बोला जाता है कि ये 9 करनी 3 है। तो यहां पे करनी के अंदर की चीजें इक्वल नहीं है, तो ये जुड़ेगा नहीं। जरूरी था इसको बताना। अब यहां पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिमाग लगाना पड़ेगा गाइस। जब भी ऐसे प्रश्न को सरल करने बोले तो आपके दिमाग में एक फार्मूला आना चाहिए, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, जिसका मान होता है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। अब यहां पे देखिए, हमें इसे a और b के नजरिए से देखना है और वैसे इसको तोड़ना है। तो इसको तो पहले आप 2ab बना लो। 2ab, क्या ये 3 दूना 6 हुआ? अब इसके बाद फिर 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5 को आप 2 धन 3 लिख सकते हो। 5 को आप 2 धन 3 लिख सकते हो, लेकिन हमको 3 को b का स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो ये b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। आप अगर 2 को √2 की पावर 2 लिखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा कि 2 ही तो है। बस हम इसको a का वर्ग के रूप में जमाने के लिए ऐसा रूप दे दिए। अब आप देखिए, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab दिखाई दिया नहीं दिया? ये दे दिया। अब a कौन बन रहा है? a बन रहा है √2 और b बन रहा है √3, और ये जो है ना a धन b पूरे का होल स्क्वायर है। और एक चीज और गाइस, 5 को हमने ऐसे लिखा, 5 के बाहर भी तो एक करनी है, तो a धन b का स्क्वायर, तो a हमने माना है √2 को और b हमने माना है √3 को, पूरे की पावर 2,
और इनके ऊपर में भी एक करनी है, ये करनी पावर 2 से कट जाएगी। अंततः अंदर में बचेगा √2 + √3 और यही बन जाएगा आंसर। हुआ क्या है, इसको आप ए और बी में तोड़ दें और इसी को आप जोड़कर लिख दें, यही आंसर हो जाता है, ये स्वयं आंसर हो जाता है। अब इतना शॉर्ट आंसर बनाने से पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। देखिए यहां पे इसको आप बना के देखेंगे, आसान सा है। सबसे पहले आपका नजर 2ab में जाना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या जिसको गुणा करने पर 35 आ जाए और जोड़ने पर 12 आ जाए? तो 5 × 7 = 35 और 5 और 7 = 12। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा √5 + √7, ये आंसर है। क्या हुआ, कैसे हुआ, आप थोड़ा पीछे चले जाइए और देख लीजिए। अब यहां पे आप देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा होगा कि अब यहां पे क्या करें। अंदर में है 3 और इसके बाहर में हमको मिल गया, यहाँ पे 2 न मिल के 4 मिल गया और प्लस के सामने मिल गया 7। अब तो दिक्कत हो गया। तो गाइस अगर आप दिमाग लगाएं तो आप इसको फिर से 2ab में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 दूना 4 √3 और आप इस 2 को लिख सकते हैं √4 लिख सकते हैं, क्योंकि √4 क्या है? √2 की पावर 2 ही तो है। और इसको आप ऐसे काट के क्या लिख सकते हो? 2 ही तो लिख सकते हो। तो हमको 2 दिया है, हम करनी 4 में आ गए और यहां पर ऑलरेडी 3 है। क्या 4 × 3 = 7 होता है? तो पुनः हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा √4 प्लस √4 + √3, करनी 4 धन करनी 3, ये हमारा आंसर। करनी 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 + √3। करनी 4 को आप लिख सकते हैं 2 + √3, ये आ गया आंसर। प्रश्न को आपको हल करना है और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में दें। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में दें। देखें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं समझ में आएगा तो हम आपको इसका आंसर बताएंगे। अब आप देखिए एक नया टाइप का प्रश्न आ चुका है। यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं। ये पूरा प्लस है, करनी 129 धन करनी 216 धन करनी 68 धन करनी 169, इसका मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, आप ध्यान से देखें। आपको हम वर्गमूल निकालना सिखा रहे हैं। वर्गमूल कैसे ज्ञात करें? तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, इसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक, 1 का वर्ग होता है 1 एकम 1, 2 दूना 4, 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, 5 25,
6 6 का 36, 37 37 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100। आप किसी का भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना कि इसकी इकाई में कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। इधर को बोला जाता है गाइस वर्ग, और ये वर्ग किससे बना है? इसको बोला जाता है इसका मूल। जैसे 2 को 2 बार गुणा करके 4 बनाया जाता है, तो 4 का जो मूल होता है वो 2 होता है। तो हमको वर्ग मूल के पास आना है। जैसे यहां पे दिए हुए देखो 169, इसका मूल कौन सा है? ऐसे ही प्रश्न दे दिया जाएगा 1444, तो इसका मूल क्या है? तो आपको मूल ज्ञात करने आना चाहिए कोई भी संख्या। जैसे आप सभी को मालूम है 144, 144 का मूल हमें ज्ञात करना है। तो इसका मूल सबको पता है कि 12 होता है, लेकिन ज्ञात करने का तरीका देखिए 144 का। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप 2 संख्याओं के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, 2 संख्याओं के नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे, और उसके बाद फिर इकाई की संख्या देखेंगे। इकाई की संख्या देखेंगे तो इकाई में यहां पे हमको 4 दिख रहा है। 4 किसके किसके पास है? तो 4 को लेके बैठने वाला मूल है 2 और 8। 2 के पास भी 4 है और 8 के पास भी 4 है। तो आप बोलोगे सर आपको कैसे ध्यान है? तो बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। 10 का पेयर बनता है। जो 7 का वर्ग का इकाई है वही 3 के वर्ग का इकाई है। देखो 7 3 10 हो रहा है। 7 7 49, 3 त्रिक 9। 4 और 6 का दोनों का वर्ग 4 चौक 16, इसके भी इकाई में 6 है। और 6 6 का 36, 6 के वर्ग के इकाई में भी 6 है। 10 का पेयर बनता है। जो 9 का वर्ग है वही 1 के वर्ग के इकाई में मिलेगा। 9 9 81, 81 का 1 दिख रहा है आपको, 1 के वर्ग में भी 1 दिखाई देगा। सब 10 का पेयर बनता है। तो अब आप देखिए ये जो 4 है इसका मूल या तो 2 हो सकता है या तो हो सकता है 8। 4 को 2 लोग लेके बैठे हैं, या तो 8 लेके बैठा है या तो 2 लेके बैठा है। अब बात करते हैं इस भाई साहब का, अकेले खड़ा है इसका, जो बच गया इसका। 1 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या है? तो 1 से छोटा पूर्ण वर्ग स्वयं 1 है। और यह 1 को कौन लेकर बैठा है? हमको मूल के पास आना है। इसको लेकर बैठा है स्वयं 1। अब इसके बाद फिर इसका हमको करना है 1 अधिक से गुणा। तो जब मैंने 1 को गुणा किया 2 से, तो अब मुझे फिर करना है तुलना, कंपेयर। अगर ये बड़ा हुआ तो मैं इकाई में बड़ी संख्या लूंगा, अगर ये छोटा हुआ तो मैं इकाई में छोटी संख्या लूंगा। और आप खुद देखो यहां 2 है और यहां 1 है, क्या ये जो क्वेश्चन है इसका संख्यात्मक मान इससे छोटा है? तो आपको लेना पड़ेगा छोटी संख्या, और इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 12। आपको लगा होगा सर इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना लंबा क्यों समझा रहे हो? बाबू आपको 12 का वर्ग नहीं निकालना है, आपको 92 का भी वर्ग पूछा जा सकता है। जैसे हम इसको करके देखते हैं। देखिए अभी जो हमने सीखा 144 में, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहां यूज करते हैं। हमारे पास ये 4 प्रश्न हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा व 5वां।
हमें इन पांचों का वर्गमूल निकालना है, अर्थात ये किनका वर्ग है इसके मूल के पास जाना है। तो पहले हम पकड़ लेते हैं, छोटी संख्या से पकड़ते हैं। पहले हम पकड़ लेते हैं 1369 को। अब आप दो संख्याओं के नीचे पहले अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे 9 किसके किसके पास है। तो 9 दो संख्याओं के पास है, एक तो 3 के पास है और 3 में क्या जोड़ूं कि 10 हो जाए 7। अब 13 से छोटा पूर्ण वर्ग, तो 13 से छोटा पूर्ण होगा 3 त्रिक 9, 9 होगा जो कि 3 के पास है। हमको मूल के पास आना है। 13 से छोटा पूर्ण वर्ग है 9 और 9 का मूल क्या है 3, हमको मूल के पास आना है। अब आप एक अधिक से गुणा करके कंपेयर करें, 3 चौक 12। आप ये देखें ये बड़ा है कि छोटा है, तो 12 से तो बड़ा है, ये जो प्रश्न में है वो 12 से बड़ा है, तो आपको लेना है बड़ी संख्या, अर्थात ये है 37 का। इसके बाद फिर आप 2116 उठा सकते हैं। फिर देखिए दो संख्याओं के नीचे अंडरलाइन करो, 6 किसके के पास मिलेगा। तो 6 मिलेगा 4 और 6 के पास। 4 चौक 16, 6 6 का 36। इकाई में दो संख्याएं आ सकती, या तो 4 आएंगी या तो 6। 21 से छोटा पूर्ण वर्ग है 16 और 16 रहता है 4 के पास। 25 जो है वो 5 का है, लेकिन 25 तो 21 से बड़ा हो गया। जो सामने संख्या बच रही है उससे छोटा पूर्ण वर्ग लेना होता है, तो 21 से छोटा पूर्ण वर्ग है 16 और 16 को रखा है अपने पास 4। हम लिखते हैं 4 पंचे 20, एक अधिक से गुणा करके हम लिखते हैं 4 पंचे 20। फिर देखिए इधर क्या ये 21 बड़ा है? बड़ा है तो आंसर बड़ा वाला आएगा, 46 आएगा। यहां पे आंसर आएगा 46। 2116 का मूल है 46। आप करके देख लीजिएगा, 46 गुणी 46 2116 आएगा। इसके बाद फिर हम उठाते हैं 5329 को। तो 9 फिर से दो संख्याओं के पास आएगा, एक तो 3 त्रिक 9 और दूसरा 37 37 49, 10 का पेयर बनता है। 53 से छोटा जो पूर्ण वर्ग है वो 7 के पास है, 37 37 49। जब मैं इसको एक अधिक से गुणा करके देखता हूं, 7 अट्ठे 56। अब मैं देखूंगा इसको 56 से छोटा दिख रहा है तो मुझे लेना पड़ेगा छोटी वाली संख्या को, अर्थात इसका आंसर आएगा 73। हम यहां लिख सकते हैं 73। फिर हम पकड़ लेते हैं इसको, तो आप अब यही बनाते हैं। 6 आएगा 4 व 6 के पास। 70 से छोटा पूर्ण वर्ग है 64, 64 रहता है 8 के पास। 8 नहीं 72, 70 छोटा है तो आंसर आएगा 84। देखिए इतना फास्ट, एक के पास है और 9 के पास है। 82 से छोटा पूर्ण वर्ग 81 है जो कि 9 के पास है। 9 दहाम 90, ये छोटा दिख रहा है, अर्थात आंसर आएगा 91। तो हमें वर्गमूल निकालने आना चाहिए। जब वर्गमूल निकालने आ जाएगा तो अब आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने का नियम होता है बच्चों, पीछे से ऐसे चलेंगे। तो आप देखिए 169 को हम लिख सकते हैं 13। ये 13 का वर्ग ही तो है। 169 13 आजाद हो गया। इसके बाद फिर ये 68 के साथ जुड़ जाएगा। 68 के साथ जब जुड़ जाएगा, प्लस का चिन्ह है मतलब ये 68 के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 81। और 81 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 की पावर 2, 9 बाहर आ गया, इतने का जो मान है वो 9 हो गया। और ये जो 9 है ये जुड़ेगा 216 के साथ, और 216 के साथ जब ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 225, और 225 होता है 15 का वर्ग। तो यहां से 216 तक पूरा का पूरा
15 बन गया। अब इस 15 के प्लस के आगे 129 खड़ा हुआ है करनी के अंदर। 129 और 15 जुड़ेगा तो बन जाएगा 144, और 144 है ये होता है 12 का वर्ग। तो इस प्रकार आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 12। देखिए कितना आसान है, बस स्टेप टू स्टेप सॉल्व करने का इसको। ऐसे ही एक प्रश्न और है, देखते हैं। ये देखिए, अब आप इसको हल करेंगे। चलिए दिमाग लगाते हैं। मैथ्स बहुत इजी है, बस ये निरंतरता मांगती है। 225 को हम लिख सकते हैं 15, और 15 को जब हम 154 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 6 और 1, तो ये पूरा 169 हो गया। और 169 को हम लिख सकते हैं 13। 13 जुड़ेगा जब 108 में, तो पूरे का मान 13 है। ये हो गया 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 1, 121। तो 121 को आप लिख सकते हो 11, तो 108 तक हो गया ये 11। अब इसके बाद फिर 11 जुड़ेगा 25 से, तो आप इसको लिख सकते हो करनी 36, और करनी 36 6 का वर्ग होता है तो 6 बाहर निकलेगा, अर्थात यहां तक का मान पूरा हो गया 6। अब उसके बाद फिर इस 6 को आपको जोड़ना है करनी 10 से, तो हो गया करनी 16, और करनी 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 की पावर 2, और ये बाहर आ गया। और फाइनली आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 4। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ तक। घातांक करनी का अगला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में, आप इसे पूरा देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसका कॉन्सेप्ट क्लास भी एक बार देखें। कोई भी ऐसा प्रश्न होगा जो आपको समझ में ना आया होगा, या कोई लाइन आपको समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों से इस पर चर्चा कर सकते हैं। मेरे ऑफलाइन बैच में कल सोमवार से छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं गणित में अंक गणित की विस्तृत क्लासेस शुरू हो रही हैं। नाम मात्र की फीस में मैं अपने क्षेत्र में एजुकेशन की जो कमी है उसको दूर करने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग मुझे चाहिए। और बहुत सारे मेरे मित्रगण, मेरे बच्चे हैं जो मेरा हेल्प कर रहे हैं इस लाइन में। आप सभी का थैंक यू सो मच।